जय बालाजी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में आज स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे अपने नॉलेजेबल वीडियो में भारत के संविधान के बारे में। तो हम भारत के संविधान के बारे में तो बेसिकली हर वीडियो में बताते हैं, ज्यादातर आपको इसके फायदे नुकसान सब बताए गए हैं कि क्या संशोधन की जरूरत है और क्या फायदा है। पर आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो आप आज जानेंगे तो आप बड़े उत्सुक होंगे और आप ये सोचेंगे कि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पढ़ाई से रिलेटेड हमारे और सामाजिक तौर पे हमारे ग्राउंड लेवल के लिए भी ये चीज जानना जरूरी है। तो अंत तक बने रहेगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए ज्यादा ना देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भारत में हमारा संविधान सबसे बड़ा है, लेकिन क्या वाकई में हर चीज संविधान के अनुसार ही चलती है? आप बताइए, क्या हर चीज संविधान के अनुसार ही चलती है, या फिर एक ऐसा सिस्टम है जो दिखता नहीं है लेकिन बेसिकली चला वही रहा है? क्योंकि हम बात करें इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या और वो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? यानी कि इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है ऐसे नियम और ताकतें जो लिखी नहीं गई है लेकिन असल में वही काम करती है। जैसे हमारा लिखित संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन असली फैसले कई बार इन चीजों पर निर्भर भी करती है। सबसे पहले सत्ता कई बार फैसले बदलती भी है। दूसरा होगा उसका प्रभाव, यानी कि इन्फ्लुएंसर। कभी कभार कुछ नियम इन्फ्लुएंस भी किए जाते हैं। पहले तो सत्ता बदलती है, दूसरा उसी मुद्दे और उसी कानून को इन्फ्लुएंस करके उसमें प्रभाव भी डाला जाता है। तीसरा उसका नेटवर्क कनेक्शन। कभी कुछ कानून ऐसे पारित होते हैं पर जो स्ट्रांग वाले नेटवर्क कनेक्शन के द्वारा उसमें कुछ बड़ी हेरफेर भी कर सकते हैं या दबाव बना के उसको चेंज भी कर सकते हैं। और चौथा है हमारा संस्थाओं का व्यवहार, यानी कि जो लिखा है और जो होता है दोनों अलग हो सकता है। क्योंकि हम कहते हैं कि भैया लिखा तो है, पर जब सामने आए जब तो हम माने। तो यही वाली बात कर रहा हूं और आपको उदाहरण से समझाऊं ग्राउंड रियलिटी के तौर पे। तो सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी पावर, यानी कि नौकरशाही ताकतों के अनुसार कई बार जो आईएएस और डीएम होते हैं वो अधिकारी असली निर्णय लेते हैं। सरकार और नेता क्या होता है, वो तो सिर्फ घोषणा करते हैं, पर आईएएस और अधिकारी उसको साइन करके फाइनल करते हैं। और कैसे कानून को चलाना है, किस प्रकार की उसको करना है, तोड़ मरोड़ करनी है, कैसे ग्राउंड लेवल पे लाना है, वो तो हमारे देश का आईएएस और डीएम ही बता पाएंगे। और दूसरा हम बात करते हैं मीडिया इन्फ्लुएंस की। कई बार आपको देखना पड़ेगा कई बार मीडिया के दबाव के कारण कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हुए हैं जो ऐसे बड़े मुद्दे बन गए जिसके कारण सरकार को निर्णय लेना पड़ा और कई बार संविधान में संशोधन भी करना पड़ा होगा। आपको चाहे मद्रास वाला केस मैंने बताया जिसमें ये कहा था हमारी प्राइवेसी कोई नहीं छीन सकता, तथा कई ऐसे कानून के आपको चेंजेस दिखे जाएंगे जो मीडिया के द्वारा हुए थे। मीडिया के दबाव के चक्कर में सरकार को इसमें संशोधन करना पड़ा। और तीसरा सबसे प्रेशर ग्रुप कौन से प्रेशर ग्रुप, यानी कि दबाव समूह। अब दबाव समूह में क्या होता है, तो सबसे पहले दबाव समूह में आते हैं बड़े उद्योगपति। कई बार आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि सरकार कभी कहता है बड़े उद्योगपति के हितों में भी कानून बना देती है। और तो भाई वो तो हो गया भाई प्रेशर ग्रुप की वजह से कभी कभी कानून के आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। दूसरा संगठन कि कौन किस तबके और समुदाय से, यहाँ पे जैसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, हिंदू महासम्मेलन है, तरह ऐसे हिंदू महासभा है और सत्कर्णी सेना, ऐसे कई संगठन आपको मिलेंगे आरएसएस से लेके वक्फ बोर्ड तक। तो इनका भी प्रेशर कभी कभार कानून बनाने की प्रक्रिया में होता है। जैसे सरकार कोई भी, जैसे अभी 3 तलाक का ही मुद्दा था, तो सरकार 3 तलाक में हो तो उसी में मुस्लिम के वक्फ बोर्ड का इन्फ्लुएंसर है कि हमारे ये धर्म के अनुसार है, वो उनकी अगर पर्सनली है, पर ये एक प्रेशर ग्रुप में आ गया। तीसरा है हमारा लॉबी और नीतियों को ये एक तरह से प्रभावित करती है।
बड़े उद्योगपति संगठन में हमारे किसान यूनियन भी आ जाएंगे। जैसे अभी नई दिल्ली के कश्मीरी गेट के उदाहरण में किसान अपने वो 3 कानून वापस लेने के लिए बड़ी आवाज उठा रहे थे, और क्या हुआ, अंत में सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा। जो कानून संविधान के द्वारा पारित किया गया था वो किसान वाला, वो उसको उन्हीं के प्रेशर ग्रुप के जरिए उनको वापस लेना पड़ा। यह है प्रेशर ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा, और नुकसान भी होते हैं। इससे फायदे भी है तो नुकसान भी है। अब इसकी लोकतंत्र और विशेष वास्तविकता क्या है, क्योंकि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि ये सिस्टम है, पर ये सिस्टम चलता है। प्रेशर ग्रुप हो गया हमारा, ब्यूरोक्रेसी पावर हो गई, और मीडिया का इन्फ्लुएंस हो गया। तो इसका लोकतंत्र वर्सेस वास्तविकता क्या है इसकी, क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वो यह कहता है कि जनता सबसे ऊपर है और सरकार जनता के हितों में कोई भी फैसले ले सकती है। लेकिन वास्तविकता में आपको क्या समझाऊं, तो वास्तविकता में डिसीजन मेकिंग लेयर्ड हो जाती है। यानी कि पहले जनता हो गई, जनता के उपलक्ष्य में फैसले कौन लेगा, नेता जो फैसले लेगा उसे इंप्लीमेंट कौन करेगा, अधिकारी का सिस्टम के अंतर्गत। और सिस्टम को बिल्कुल कौन चला रहा है, तो सिस्टम को चलाते हैं कुछ प्रभावशाली लोग, यानी कि कुलीन तंत्र में। तो अगर आप पूरी चेन को समझेंगे कि इसका असली कंट्रोल ऊपर से नहीं है, इसका असली कंट्रोल कभी कभार बीच में ही शिफ्ट हो जाता है, कि कभी कभार वहीं से चेंजेस हो जाते हैं, कभी कभार नहीं होते हैं। तो ये उसका बेसिकली असर है। और इस चीज का असर क्या है, तो सबसे पहले इसका असर होता है कि जो हमारी ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि हमारी पारदर्शिता बिल्कुल कम हो जाती है, और जो हमारी अकाउंटेबिलिटी और क्या होती है, अनक्लियर हो जाती है। मतलब हमें यही नहीं समझ में आता कि क्या व्यवस्था है, क्या कानून है, क्या सरकार ने वापस लिया, क्या है, ये पूरी अनक्लियर ही रहती है। और आम आदमी को यह समझ नहीं आता कि इस चीज का जिम्मेदार कौन है, वो किसको दोष दे, सरकार को दोष दे, प्रेशर ग्रुप को दोष, किसको दोष दे। और डेमोक्रेसी इससे क्या होगा, धीरे धीरे जैसे सिस्टम को एक नहीं ड्राइव कर रहा है तो सिस्टम ड्राइवन हो जाती है। और इसका सच्चाई यही है मेरे दोस्तों कि भारत न सिर्फ संविधान से नहीं चलता, बल्कि इसमें एक इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो पावर, इन्फ्लुएंस और सिस्टम से बना हुआ है। और अब सवाल मेरा आपसे है इस बारे में कि क्या आपको लगता है कि देश की असली ताकत जनता के पास है, या फिर ये कहीं और शिफ्ट हो चुकी है, और कहां शिफ्ट हो गई है, ये चीज आप बताइए। और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना करना भूलिए। मैं अंत में भी यही कहूंगा। चलो कल मिलते हैं किसी अलग नॉलेजेबल वीडियो तक, तब तक ले चैनल को सपोर्ट कर दो, और विदा लेता हूं। जय बालाजी दोस्तों।